इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां फर्जी पुलिस अफसर गैंग का खुलासा हुआ है। फर्जी अफसर बनकर इन लोगों ने आम लोगों से 25 लाख रुपए ठग लिए। फर्जी आईडी के जरिए किराए पर घर लिया। घर पर पुलिस की छापेमारी में कई सामान जब्त हुआ है, जिसमें घर से पुलिस के वर्दी, फर्जी आईडी, नियुक्ति पत्र जब्त किया गया। ठगी के लिए 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे बाकायदा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी पुलिस गैंग ने ठगी की कहानी सुनाई। अब तक यह गैंग करीब 25 लाख रुपए ठग चुका है। गैंग के मेंबर्स ने खुलासा किया कि कैसे वो फर्जी आईडी के जरिए नौकरी के नाम पर पैसे ठगते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इनके ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां से पुलिस की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र, कुछ अधिकारियों की सील भी बरामद हुई है। इस गैंग ने फर्जी आईडी के जरिए किराए पर घर लिया था। साथ ही 2 गाड़ियों के जरिए ये ठगी किया करते थे। फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इनिशियली पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कुछ संदिग्ध लोग हैं जो एक फ्लैट किराए से लेके लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। पुलिस ने जब रेड की, उनको कस्टडी में लिया तो इनके पोजीशन से काफी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। उसमें कुछ पुलिस की यूनिफॉर्म में पुलिस के कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ नियुक्ति पत्र भी मिले हैं, जिसके आधार पे इन्होंने पुलिस में कांस्टेबल पे भर्ती कराने के लिए उनको बनवाया गया था। ये सारे दस्तावेज नकली हैं, फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने इनके अगेंस्ट में चीटिंग, एक्सटॉर्शन और इंपोर्टेशन की धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया है। चारों को अरेस्ट किया गया है और अभी पुलिस रिमांड पे हैं। देव शिमाले मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, ये शिवम चतुर्वेदी नाम का एसआई का ये फर्जी कार्ड बना के घूम रहे। 3-3 सितारे लगा के, ये शक्ल देख लीजिए इनकी, और 3 सितारे लगे हुए हैं। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, ये 3-3 सितारे लगा के सर्कल ऑफिसर बन के ये ठगी का गैंग चला रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पता चला। ये कहता है ना कि अपराधी कुछ ना कुछ सबूत अपने आप छोड़ता है। तो ये शिवम चतुर्वेदी यहाँ जो नाका चंद्रवदनी है वहाँ एक सेंटर चलता है ये कंप्यूटर का, उस पर पुलिस के नियुक्ति पत्र बनवाने के लिए गया था और उसने अपने आप को बताया कि वो एसपी ऑफिस में पदस्थ है और अब बना दो। तो उसने उस लड़के ने मना किया तो ये उस समय तो जबरदस्ती बनवाना आया एक, और धमकी हमकी भी दे के आया। इसके बाद दोबारा से जब ये पहुंचा तो फिर इसने धमकाया कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम समझते नहीं हो मैं एसपी ऑफिस में हूँ। तो उस लड़के ने अपने पिता को बताया और पिता के साथ लड़का झांसी रोड थाना में पहुंचा और वहां से जो है पुलिस को क्लू मिला, एसपी को पता लगा। एसपी ने इसके लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम गठित की। फिर इन लोगों की नाकेबंदी की तो पता लगा कि ये सिटी सेंटर इलाके में एक फ्लैट लेके रह रहे हैं और ये मतलब उस समय तैयारी कर रहे थे कि ये पुलिस की वर्दी पहन के और नेशनल हाईवे जो जाता है वहां पर जाके चेकिंग के नाम पर ट्रकों से और वाहनों से पैसे वसूल करेंगे। और इसके अलावा ये फर्जी पूरी की पूरी फर्जी पुलिस ही बनाना। आपने प्रतिज्ञा फिल्म देखी होगी, उसमें धर्मेंद्र एक फर्जी थाने में दीनापुर थाने का एक पूरा गठन करता है और उसमें जो है फर्जी पुलिस काम करती। तो इन्होंने एक पूरे समानांतर पुलिस बनाने की योजना बना रखी थी और कुछ लोगों को भर्ती भी कर लिया था और कुछ लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए थे। ये चतुर्वेदी मूलतः सागर का रहने वाला है और वहां भी कई फ्रॉड वगैरह के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। तो फिर ये वहां से माइग्रेट होके यहाँ आके तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों को फंसा चुके थे और अभी तक जो पता चला है 25 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर चुके थे। लेकिन जब तक ये गैंग अपने पैर जमा पाता तब तक पुलिस की गिरफ्त में आ गया और अब इसमें इनसे लगातार रिमांड पे है, पूछताछ चल रही है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने वर्दी, पुलिस की वर्दी कहाँ से खरीदी, टीलें कहाँ से बनवाई। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा चल रहा है कि और मध्य प्रदेश में कहाँ इन्होंने इस तरह की ठगी की है। जी देव जी, ये वही खबर है क्या जो कल परसों में हमने दिखाई थी कि एक शख्स पकड़ा गया था फर्जी दस्तावेज बनवाते हुए? उसी मामले की आगे अगली कड़ी है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो एक जो चतुर्वेदी है इसको पकड़ा गया, फिर इसी के साथ साथ पुलिस इसको लेके आई तो तत्काल दूसरी पार्टी ने बाकी इसके 3 साथियों को पकड़ लिया और ये चतुर्वेदी तो बाकायदा पुलिस ड्रेस में था। इन लोगों ने एक गाड़ी किराए पे ले रखी थी, बोलेरो लीज पे ले रखी थी, 40,000 रुपए महीने पे। उसमें लाल बत्ती भी रखी हुई थी, सायरन भी रखा हुआ था और फिर उनकी तैयारी यही थी जो के ये हाईवे पे लगा के पुलिस की वर्दी में और वाहनों की चेकिंग करें और फटाफट जो है ना उनसे पैसे की वसूली करें
लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हो सका। अब ये पहले करते रहे हैं, इस बात पर भी पूछताछ चल रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ इस तरह से लोगों से पैसे वसूले, क्योंकि कई धंधे ये करना चाहते थे। ये चतुर्वेदी बहुत कलाकार आदमी है और उसने मतलब खिलाड़ी आदमी है, कलाकार तो नहीं कहेंगे कि इस क्राइम का खिलाड़ी आदमी है। तो इसने एक तरफ से युवाओं को फंसा के फर्जी नियुक्ति पत्र दे के पैसे वसूल करना, दूसरा कुछ लोगों को अपने साथ में ही रख लेना और उन लोगों के साथ जो है इस गैंग को संचालित करना, छापे मारने की कार्रवाई करने का भी इनका प्लान था कि छापे मारें और पैसे वसूल करके भाग जाएं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग करें, जिस तरह से आरटीओ पुलिस वाले करते रहते हैं, और वहां 2-3 घंटे उगाई करके 25 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे करके वहां से फरार हो जाए। तो इनका पूरा नेटवर्क तैयार कर रहे थे और नेटवर्क तैयार करने के पहले ही इनका जो नेटवर्क ध्वस्त हो गया। और कमाल की बात देखिए कि वर्दी में ही पकड़े गए हैं, तो ये मुश्किल है ये भेद कर पाना कि असली पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो असली पुलिस कहाँ है। लेकिन देख लीजिए, जिनके चेहरे लटके हुए हैं और ये वर्दी देख के आपको अंदाजा आ जाएगा, इनके तेवर देख के फर्जी पुलिस वाले हैं, पकड़े गए हैं। बहुत धन्यवाद देव जी इस तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो पूरी की पूरी एक फर्जी गैंग की कहानी सामने आ गई है। ये फर्जी पुलिस वाले हैं और 3 स्टार लगाए घूम रहे हैं। आरटीओ और पुलिस का अपने आप को बताते थे और छापेमारी करते थे। 25 लाख रुपए की ठगियां बताया जा रहा है कि अब तक करते थे। कार देखिए, स्कॉर्पियो और बोलेरो है और ये गाड़ी इन्होंने लीज पर ले रखी थी और फर्जी नियुक्ति पत्र बनवा रहे थे। उसी दौरान एक दुकान वाले ने खुलासा किया, पुलिस में शिकायत की, मामले का खुलासा हुआ, निशानदेही पर आगे बढ़े, तब जाके पूरे गैंग का भंडाफोड़ हो गया।